नर्मदापुरम शहर से लापता हुए केंद्रीय विद्यालय के छात्र का शव 5 दिन के बाद गुरुवार को पुलिस को मिला है। छात्र का शव खेत किनारे एक गहरे गड्ढे में मिला है। शव 3 से 4 दिन पुराना होने से उसमें कीड़े लग गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को गड्ढे से निकलवाया है। छात्र की संदिग्ध हालत में मौत से परिजन और गांव के लोगों में आक्रोश के चलते शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल के पीएम रूम के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। हासलपुर गांव के हर्ष मीणा का शव मेहरा घाट में मिलने से माहौल गर्मा गया। परिजन और मीणा समाज के लोग मेहरा घाट पहुंचे। रामपुर, इटारसी, नर्मदापुरम, पथरौचा और डोलरिया से पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचा। इस घटना को लेकर समाज में आक्रोश है। बुधवार को समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात कर छात्र का पता लगाने की मांग की थी। एक दिन बाद हर्ष का शव मिल गया जिसमें कीड़े लग गए थे। लापता होने के तीसरे दिन उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी होरिया पीपर के पास नहर किनारे मिली थी। उसकी आखिरी लोकेशन इटारसी के गांधीनगर की मिली। छात्र के लापता होने की गुमशुदगी देहात थाने में दर्ज है। जिस जगह स्कूटी मिली थी उससे कुछ दूरी पर गुरुवार को खेत के गड्ढे में लाश मिली है। रामपुर थाना प्रभारी विपिन पाल ने बताया कि मौके से एक बैग भी मिला है। छात्र कोचिंग के लिए घर से निकला था। फिलहाल मृतक हर्ष के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि 5-6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हासलपुर के एवं सेंट्रल स्कूल के स्टूडेंट के हाथ वो अचानक से निकले कोचिंग का तय करके और एक परिवार से जाकर के मिले वो। उसके बाद विचार मिला कि उनकी डेड बॉडी मेहरा घाट के पास में। स्वाभाविक है कि एक 18 साल का बालक सेंट्रल स्कूल का होनहार बच्चा इस तरह से गुम हो जाए, इस तरह से वो चला जाए, तो समाज के लोग भी आक्रोशित थे। और जो देहात थाने द्वारा जो जांच की गई थी उससे संतुष्ट नहीं थे। मैंने उसके बाद में आज को उनके हाथ से मेडिसिन जैसा कि एडिशनल एसपी ने आश्वस्त किया है, 1 महीने में वो इस जांच को कंप्लीट कर देंगे। जांच में पूरी पारदर्शिता का निर्वाह किया जाएगा। जो बालक के परिजन है उनको हर घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी। यदि कोई तथ्य देते हैं तो उसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा। और देहात थाने के नगर निरीक्षक के खिलाफ भी जो आक्रोश है उसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके और उनके खिलाफ या तो उनको हटाने की बात की जाएगी या उनके खिलाफ। पुलिस की लापरवाही सामने आ रही, कैसे मानते हैं? देखिए, 18 तारीख को गुम हुआ बालक 4 दिन तक ट्रेस नहीं, लोकेशन मिली मोबाइल से फिर भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि बालक की स्कूटी मिलने के बाद भी उसकी आसपास तलाश नहीं की गई, जबकि ये स्वाभाविक बात है। यदि स्कूटी मिला है तो उसके 500 मीटर 1000 मीटर के दायरे में तलाश की जाए कि स्कूटी छोड़कर, और जहाँ पूछताछ की जाए यहाँ कोई ऐसा बालक देखा, क्योंकि स्कूटी छोड़ के क्यों जाएगा। अब उसकी ट्रेसिंग ढोखेड़ा तक हुई है CCTV के। यहाँ ऐसा मेरे को पुलिस प्रशासन ने बताया वो अकेला था, उसके बाद में कोई जानकारी नहीं है। तो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि वहाँ स्कूटी मिलने के बाद उस स्थान पर नहीं तला सका और अल्टीमेटली वही डेड बॉडी मिली। तो कहीं ना कहीं ये जांच में ढिलाई तो थी। फाइनली सभी लोग सर क्या मांगे थी और किस मुद्दे पर सहमति बनी है? देखिए, जैसा आप लोगों को मालूम है कि कल एक बच्चे की डेड बॉडी रामपुर थाना के एरिया में मिली थी।
कल ही उसका पोस्टमार्टम भी हो गया था और शव मरचुरी में रखवा दिया था। ये बच्चा 18 तारीख से अपने घर से गायब था, जिस पर गुम इंसान जांच करके इसकी तलाश पुलिस द्वारा भी की जा रही थी, उसके परिजन भी कर रहे थे। ये जिस समाज और जिस वर्ग से लड़का आता है वो मीणा समाज कहलाता है। तो उसके जो समाज मीणा समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और इनकी मांग ये थी कि बच्चे की जो मौत हुई है उसकी पुलिस निष्पक्ष जांच करे और लोकल निचले स्तर से जांच से वो संतुष्ट नहीं थे। इसका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से जांच की जाए। तो उनकी बात जो है मान ली गई है कि वरिष्ठ अधिकारी स्तर से इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए अलग से हम टीम गठित कर रहे हैं और टीम के द्वारा इसका मामले का इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाएगा। दूसरी मांग इनकी ये थी कि थाना प्रभारी देहात से मैं अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, तो उसको हटाना इनके द्वारा मांग की जा रही थी। तो उसमें माननीय पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में जांच खड़ी कर दी है। यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजन हत्या की आशंका जता रहे थे। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सर क्या तथ्य सामने आए? परिजनों को हत्या की आशंका उनके पिताजी बता रहे थे। डेड बॉडी लगभग डिकम्पोज स्थिति में है। जो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया है, हम लोगों ने उसे पैनल के माध्यम से करवाया है। मतलब ये है कि एक डॉक्टर के द्वारा नहीं किया गया है, 2 डॉक्टरों को टीम के द्वारा किया जाता है। इसको पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम हमने करवाया है ताकि ठीक फाइंडिंग हमको प्राप्त हो सके और इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। जो एक डॉक्टर है उसमें वो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, तो उनकी जो फाइंडिंग्स है उन्होंने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट दे दी है। उसमें कोई एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टर साहब को देखने को नहीं मिली है और इसके अलावा उन्होंने इसमें कोई डेफिनेट ओपिनियन पे वो नहीं पहुंच पाए हैं पोस्टमार्टम करने के बाद। और उसके लिए उन्होंने जो विसेरा है, जो पेट के जो आंतरिक अंग होते हैं, उस विसेरा को और दांत को डीएनए के हिस्टोपैथोलॉजी के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित किया है। इसका हम लोग अपने अनुसंधान में फॉरेंसिक परीक्षण भी करवाएंगे और जो भी फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, क्या कुछ वजह निकल कर सामने आ रही है? सर, प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला भी सामने आ रहा है, कुछ इस प्रकार की बातें चल रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया में जनता के बीच में बहुत सी कानोफूसियाँ होती हैं, ऐसी घटना होती है तो बहुत से लोग इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन अभी से किसी निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस अपने अनुसंधान में सभी बिंदुओं का ध्यान रखेगी और सभी एंगल से अपनी जांच करेगी। सर, एक उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां गाड़ी मिली थी उसके आसपास अगर पुलिस जो डाक के माध्यम से सर्चिंग करती तो जरूर पता चल जाता। हाँ, उनने आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने अपना पर्याप्त समय उसमें तलाश में दिया है। स्कूटर तक और लोग भी पहुंच गए थे, लेकिन डेड बॉडी तक नहीं पहुंच पाए। ये मेरी नज़र में ये उनकी बदयांती नहीं है, ये ईश्वरीय संयोग है कि हमको समय पे डेड बॉडी नहीं मिली और बाद में मिली।